और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं और इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। रूस कर सकते हैं परमाणु बम का इस्तेमाल, ये कहा गया है उनकी ओर से, और पहले इस्तेमाल से मनाही नहीं की है, पहले इस्तेमाल से इनकार नहीं किया गया है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया, यानी कि बड़ा खतरा है। और पुतिन के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। पेस्कोव ने यह भी कहा है कि रूस की सुरक्षा प्राथमिकता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और अगर यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का पर विचार भी करेगा। और साफ है कि यूक्रेन में 28 दिनों से जारी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती हुई दिख रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में भी आ गई है और लगातार इस जंग को थामने की भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े दावे अलग अलग ओर से किए जा रहे हैं और अब तो रूस ने खुद ही साफ कर दिया है कि अगर उसके अस्तित्व पर बात आएगी तो परमाणु क्या केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा सकता है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत बार ये चेता भी चुके हैं कि कभी भी उसकी ओर से केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकायदा वीडियो भी इसको लेकर जारी किए गए जहां पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। और इससे पहले खबर आई थी कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश भी दे दिया है। यूक्रेन पर हो सकता है परमाणु हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर पुतिन का रूस की सेना को आदेश दे दिया गया है और परमाणु युद्ध से निपटने को तैयार रहे, ये कह दिया गया है पुतिन की ओर से। परमाणु युद्ध का खतरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुतिन अब एक तरीके से नाराजगी उनके भीतर है क्योंकि जंग और ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है और यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला उनकी ओर से किया जा सकता है। तो ऐसे में अब दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि अगर परमाणु हमला होता है तो उसका असर केवल यूक्रेन पर ही नहीं पड़ेगा, यूक्रेन के आसपास के जो यूरोपियन नेशन है, जो बाल्टिक देश है, उन पर भी असर पड़ेगा और साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा अगर वहां पर केमिकल या फिर न्यूक्लियर वॉरफेयर छिड़ता है तो। और ऐसे में हम आपको ये भी समझाएंगे कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या स्थितियां उस दौरान बनेंगी, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब भीषण तबाही जो कि कई सारे लोगों की जानें ले सकता है। ऐसे में ये दुनिया के लिए अब चिंता का विषय भी लगातार बना हुआ है, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है। ये भी कहा जा रहा है अपने देश में उन्होंने अपने सैनिकों को इसके लिए मास ड्रिल भी करने के लिए कह दिया है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि 24 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी और आज 23 तारीख है, 23 मार्च है और ऐसे में सोचिए लगभग एक महीना पूरा हो ही चुका है और जंग और ज्यादा लंबी खिंचती हुई दिख रही है। लेकिन ये तो साफ है कि यूक्रेन का एक एक चप्पा चप्पा रूस ने ध्वस्त कर दिया है। और अब आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में समझिए 10 सेकंड में दुनिया तबाह हो जाएगी। 10 सेकंड में मात्र दुनिया तबाह हो सकती है अगर परमाणु युद्ध हुआ, रूस की ओर से फेंका गया परमाणु बम। तो क्या क्या हो सकता है, एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर रहेगा। सोचिए 1000 साल तक इसका असर रहने वाला है और 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे और साथ साथ 10% इलाके अंधेरे में भी डूब जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या कुछ हो सकता है। 2 अरब लोग भुखमरी के शिकार भी इससे हो जाएंगे और 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा और साथ साथ 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह से तबाह हो जाएगा और 45% बारिश दुनिया में कम हो जाएगी, जिससे फसलों पर भी असर पड़ेगा और 10 सेकंड में बम गिरेगा, 1000 साल तक इसका असर रहेगा। यानी कि परमाणु युद्ध हुआ तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए भी और इसी वजह से इसको रोकने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता दें, यूक्रेन फौज का यहाँ पर बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है जहां पर यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा है। यूक्रेन की सेना की ओर से कहा गया है कि रूस की सेना को बड़ा नुकसान उसकी ओर से पहुंचाया गया है। ये दावा है। पिछले 24 घंटे में रूस के 6 प्लेन मार गिराए गए हैं, एक हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया है, 5 क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर दिया गया है। बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन का 5 क्रूज मिसाइल को तबाह करने का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है और कई सारे हेलीकॉप्टर उसके ध्वस्त कर दिए गए। तस्वीरें भी बाकायदा आप देखिए, लेकिन उसकी ओर से तो दावे किए ही जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ किस तरीके से रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है वो भी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें झकझोर कर रखने वाली हैं, डराने वाली हैं, क्योंकि एक देश जो अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। हालांकि फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है किसी भी तरीके से।
और एक और बड़ी खबर, मारिउपोल में रूस की भारी बमबारी हुई है और हमले में कई सारी इमारतें भी तबाह हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मारिउपोल का क्षेत्र जो कि डोनेत्स्क शहर में आता है, वहां पर रूस की बमबारी लगातार जारी है और हमले में कई सारी इमारतें ध्वस्त भी हो गई हैं और रिहायशी इमारतों को अब निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए बाकायदा, मारिउपोल यूक्रेन, जगह जगह से आपको धुएं का गुबार उठता हुआ दिख जाएगा और जिन जगहों को रूस ने ध्वस्त किया है वहां पर कुछ लोग या तो रह रहे थे या फिर यूक्रेन की सेना ने वहां पर अपना अड्डा बनाया हुआ था। ऐसे में इन तमाम क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने की ही कवायद थी रूस की और इन तमाम क्षेत्रों को उसने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया और सब कुछ काला पड़ गया है पूरे यूक्रेन में, क्योंकि धरती में राख ही राख पड़ी हुई है, हर कुछ सब कुछ राख में और मिट्टी में तब्दील हो गया है और साथ साथ आसमान में काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए, मारिउपोल का शहर हो, खेरसोन हो, खार्किव हो, कीव हो, लीव, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार रूसी सेना की घुसपैठ बढ़ती जा रही है और तबाही भी उसकी ओर से लगातार हो रही है। और उधर रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की पूर्व सांसद ततियाना चुरनोव पुतिन की फौज के लिए सिरदर्द अब बन गई हैं। उन्होंने अपने देश से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए सेना की वर्दी पहन ली है और राजधानी कीव पर कब्जे का सपना देख रही रूसी सेना से लोहा लेने के लिए मैदान में उतर गई। उन्हें एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का जिम्मा सौंपा गया, जहां वो अपने मजबूत इरादों से दुश्मनों के टैंकों को तबाह करती दिखी। युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया। इसमें वो अपने कंधों पर बड़े बड़े हथियार उठाती नजर आईं। इतना ही नहीं, वो जमीन पर लेटकर एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना के एक टैंक पर निशाना लगाती भी दिखी। उनके इस हमले से पुतिन की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। перший танк підбила। ततियाना सांसद के अलावा पेशे से खोजी पत्रकार भी रह चुकी हैं। उनके पति भी वहां की सेना का हिस्सा रहे, लेकिन 2014 में क्राइमिया बचाने की जंग में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उस दौरान भी ततियाना चर्नव्यू ने रूस के खिलाफ हथियार उठाकर सभी को चौंका दिया था। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध का G20 में रूस की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देश इस पर विचार कर रहे हैं। सदस्य देश रूस को बाहर कर सकते हैं G20 से, ग्रुप 20 से बाहर हो सकता है रूस की सदस्यता पर अब खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देश इस पर विचार भी कर रहे हैं, जल्द ही फैसला भी आ सकता है। ऐसे में सदस्यता जा सकती है रूस की ग्रुप 20 से। और वहीं एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है और कीव पर देखिए किस तरीके से ड्रोन से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हो, 3 लोगों की मौत की भी खबर है। यहाँ पर लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमले में मानव रहित विमान का इस्तेमाल यहाँ पर रूस की ओर से अब किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कीव के विज्ञान संस्थान पर ड्रोन से अटैक किया गया है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। और हमले के बाद संस्थान से धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव दल मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं, आग बुझाने की कोशिश है। इस हमले में इस्तेमाल मानव रहित विमान को बरामद भी कर लिया गया है। तस्वीरें बाकायदा आप देखिए किस तरीके से इसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर तमाम क्षेत्रों को तबाह और ध्वस्त किया जा रहा है रूस की ओर से। और इस बीच यूक्रेन के एक न्यूज चैनल ने